वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू प्रोजेक्टो। तो आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं वॉइड मेन और इंट मेन, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को एक छोटा सा सिंपल सा बता दिया था कि क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड मेन एंड इंट मेन। तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि व्हाट इज मेन। तो मेन है क्या, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया था। तो इस वीडियो में फिर भी मैं आप लोग को डिटेल में समझा रहा हूँ, तो बता देता हूँ कि मेन क्या है। मेन इज ए फंक्शन एंड विदाउट मेन फंक्शन द सी प्रोग्राम कैन नॉट बी रन। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आपका जो मेन फंक्शन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी प्रोग्राम के अंदर। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम या तो एरर थ्रो करेगा या तो रन ही नहीं करेगा। पहली बात तो ये है, इसलिए जो है मेन फंक्शन को इंक्लूड किया जाता है अपने सी प्रोग्राम के अंदर। और कोई भी प्रोग्राम हो, मेन फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना मेन फंक्शन के आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। उसके बाद आता है इन एनी सी प्रोग्राम यू हैव टू यूज मेन फंक्शन। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको सी प्रोग्राम में जो है मेन फंक्शन को यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं वॉइड मेन और इंट मेन क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है हु कॉल्स द मेन फंक्शन। तो ये आप लोग को जो है, अगर आपका एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन होता है तो या फिर आपका 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका जो मेन फंक्शन है उसको कॉल करने का काम किसका है। तो ये आप लोग को एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स द मेन फंक्शन। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके मेन फंक्शन को कॉल करने का काम करता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग को क्वेश्चन में भी आ सकते हैं आपके सिलेबस में। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि वॉइड मेन। तो वॉइड मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल वॉइड मेन बट द वॉइड मेन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था कि वॉइड मेन जो है कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखता है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉल करेगा आपके वॉइड मेन, यानी कि मेन फंक्शन को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा। तो कॉल करेगा तो वो पहले चेक होगा कि वॉइड मेन है या इंट मेन है। अगर वॉइड मेन हुआ तो जो वॉइड मेन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मतलब कि वो रिटर्न में कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। अगर आपका इंट मेन होता है तो वो रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। तो उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ओल्ड कंपाइलर यूज दिस फंक्शन। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, जैसे कि आप लोग टर्बो सी को यूज़ करते हो या फिर और कोई पुराना जो कंपाइलर है उसे यूज़ करते हो तो वॉइड मेन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट यूज़ करते हो जैसे जीसीसी कंपाइलर हो गया, तो उस केस में आप लोग को जो है इंट मेन का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत केस में, बहुत रेयर केस में जो है वॉइड मेन यूज़ होता है आजकल के कंपाइलर में। उसके बाद इंट मेन की बात करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इंट मेन को बता दिया, तो ये भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंट मेन को भी कॉल करेगा। लेकिन इंट मेन जो है कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर रिटर्न में अगर हम लोग ने कुछ भी दिया है तो वो रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम को कर देगा। लेकिन वॉइड मेन के केस में ऐसा नहीं था। उसके बाद न्यू कंपाइलर यूज दिस फंक्शन लाइक जीसीसी कंपाइलर। तो ये मैंने आप लोग को बताया कि जो न्यू कंपाइलर्स है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि जीसीसी कंपाइलर। उसके बाद ये वॉइड मेन का सिंटैक्स होता है, मैंने आप लोग को दिखा दिया यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आप लोग को जब प्रोग्राम लिखोगे तो आपका जो सिंटैक्स है वो उस हिसाब से ही आप लिखना। ओके, यहाँ पे जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है प्रिंट एफ, आप लोग को स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद ये है इंट मेन का। तो यहाँ पे भी सेम आप लोग को जो है प्रिंट एफ स्मॉल लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है हमारा रिटर्न का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो रिटर्न है हमारा वो आप लोग को देखना है, ध्यान में रखना है।